शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। आपने कहा दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश। शराब घोटाले की जांच का आदेश होते ही सिसोदिया ने बदल डाला फोन। ईडी का आरोप 1,23,000 डंप ईमेल मिले, कई डिजिटल एविडेंस मिटाए गए। सिसोदिया का सरकारी आवास दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह को आवंटित किया गया। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। 2024 में बिना कांग्रेस नए मोर्चे की तैयारी। कोलकाता में रणनीति बनाने में जुटे अखिलेश यादव, कहा 2024 में बीजेपी को यूपी और दक्षिण भारत में घेरेंगे। राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद में हंगामा। बीजेपी सांसदों ने की राहुल से माफी मांगने की मांग। दोनों सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। राहुल गांधी पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, बोले देश विरोधी टूल किट में राहुल शामिल, देश से मांगनी चाहिए माफी। नड्डा के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा माफी मांगने का सवाल ही नहीं, राहुल नहीं बीजेपी है राष्ट्र विरोधी। नड्डा ने राहुल पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता तो लोकतंत्र खत्म हो गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे ही है राहुल गांधी। राहुल ने विदेशी ताकतों से भारत में आकर लोकतंत्र बचाने की बात नहीं की, बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। शशि थरूर का दावा। थरूर ने राहुल के बयान का दिया हवाला, कहा राहुल ने कहा था भारत में लोकतंत्र खतरे में है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सही मायने में यह दुर्भाग्य है कि राहुल सांसद हैं, देश और सदन को बदनाम करने में तुले हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, पीएम मोदी का 56 इंच का सीना राहुल गांधी के डर से सिकुड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने लोकतंत्र को बीजेपी से खतरा बताया, कहा जनता का पैसा लूटने वालों का साथ क्यों दे रही है सरकार। अडानी मुद्दे पर संसद में विरोध प्रदर्शन। सोनिया, राहुल, खड़गे समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल, जेपीसी जांच की मांग। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोनिया और राहुल पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। कर्नाटक में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, 20 मार्च को पहली लिस्ट जारी होगी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है कर्नाटक, जनता चाहती है नई सरकार। स्मृति ईरानी ने राहुल पर देश के अपमान का लगाया आरोप, कहा बीजेपी का हर कार्यकर्ता संकल्प ले कि कांग्रेस को हुबली में कोई समर्थन नहीं मिलेगा। कर्नाटक के बेलगावी में असम के सीएम ने कांग्रेस पर न्यू इंडिया को कमजोर करने का लगाया आरोप। सपा सांसद एसटी हसन का बयान, प्रधानमंत्री ने कहा था मुसलमानों के हाथ में हो कंप्यूटर और कुरान, असम में उगला जा रहा है जहर। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विजय संकल्प यात्रा के दौरान किया रोड शो। आरबीआई गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने की जताई उम्मीद, कहा कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बाद भी स्टेबल रही इकोनॉमी। बाजरे को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी शनिवार को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, दिल्ली में हुई मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई आर्टिस्ट जॉफ्री बावा की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने कहा हाल के दिनों में भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए। पीएलआई स्कीम के तहत भारत में 30,000 करोड़ का होगा निवेश, 55,000 नए रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। सिंधिया ने पीएलआई स्कीम को आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा बताया। स्टील सेक्टर के लिए 2020 में पीएलआई स्कीम की हुई थी शुरुआत। पीएम मोदी ने तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। टेक्सटाइल पार्क से करीब 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 17,000 करोड़ निवेश की संभावना। दिल्ली में 42 और कमर्शियल कोच स्थापित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। शिवमोगा में आईएसआईएस की साजिश पर एनआईए की 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर तंज, सीएम का मतलब बताते हुए कहा करप्ट मानुष। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध। 18 और 19 मार्च को है कार्यक्रम। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने फडणवीस को लिखा पत्र, धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की इजाजत नहीं देने की मांग की। नाना पटोले ने कहा बागेश्वर धाम के महाराज ने महाराष्ट्र के संत तुकाराम का अपमान किया, हम उनके कार्यक्रम का विरोध करेंगे। बीजेपी विधायक राम कदम बोले सिर्फ चुनाव के समय कांग्रेस को हिंदू साधुओं की याद आती है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा बागेश्वर के दरबार के विरोध में पुलिस को लिखित शिकायत दी। किसानों के मुद्दे पर सामना में शिंदे सरकार पर तंज, लिखा फडणवीस ने नाक से छिला प्याज। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल 4थे दिन भी जारी, अस्पताल समेत सरकारी सेवाएं प्रभावित। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग। अमृता फडणवीस को रिश्वत की पेशकश करने की आरोपी महिला को अदालत ने 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया फर्जी आईएएस किरण पटेल खुद को बताता था पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर। ठग किरण पटेल ने पुलिस की सुरक्षा में कई संवेदनशील जगहों पर गया, महीनों तक किया एलओसी का दौरा। किरण पटेल को तेजस्वी ने बताया बीएचपी का सदस्य, कहा अमित शाह के साथ है तस्वीर, विपक्ष को छोड़ मामले की जांच कर रही एजेंसियां। पंचकुला में सरकार की ई टेंडरिंग नीति के खिलाफ प्रदर्शन, अलग अलग गांव के सरपंचों ने किया विरोध। संभल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, पीड़ितों को सीएम राहत कोष से मिलेंगे 2-2 लाख। किसान बीमा योजना के तहत भी 5-5 लाख की मदद। कोल्ड स्टोरेज हादसे में घायलों से मिले सीएम योगी, मुरादाबाद के हॉस्पिटल में जाकर जाना हालचाल। घटना पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने जताया दुख, कहा
जिला उद्यान अधिकारी को किया निलंबित, दोषियों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सीएम ने लोगों की समस्याओं के निपटारे का दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पेश, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला बजट पेश किया। बजट में हरित ऊर्जा को बढ़ाने पर जोर, कई योजनाओं की हुई घोषणा। सीएम गहलोत ने विधानसभा में राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। राजस्थान में 3 नए संभाग बनेंगे, बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग होंगे। जयपुर उत्तर दक्षिण और जोधपुर पूर्व पश्चिम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। उत्तराखंड के गैरसैंण में सीएम धामी ने किया स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण। सामवेद के हिंदी और उर्दू संस्करण का विमोचन। अनुवादक इकबाल दुरानी ने कहा, जो सपना दारा शिकोह ने देखा था वो आज पूरा हुआ। महबूबा मुफ्ती के शिवलिंग पर जलाभिषेक से भड़के धर्मगुरु। देवबंद के मुफ्ती असद कासमी ने बताया गैर इस्लामिक। देवबंद के मौलाना इसहाक ने महबूबा को इस्लाम से बाहर करने की वकालत की। महबूबा मुफ्ती ने मौलाना को दिया करारा जवाब, कहा उन्हें इस्लाम के उसूल पता है, कोई उन्हें इस्लाम न सिखाए। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक का किया स्वागत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, महबूबा ने अच्छा काम किया। असम पेपर लीक मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री का बयान, 1 अप्रैल को होगी अंग्रेजी समेत सभी विषयों की परीक्षा। विपक्ष के विरोध के बीच केरल विधानसभा स्थगित, स्पीकर ने विपक्ष के नेता का माइक किया बंद। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामला, पुलिस ने वाईएस शर्मिला को विरोध से रोका, घर से नहीं निकलने दिया बाहर। वाईएस शर्मिला ने पेपर लीक की सीबीआई से जांच की मांग की, कहा वाईएसआरटीपी से डर रहे हैं सीएम केसीआर। पेपर लीक मामले में बीजेपी का विरोध, भूख हड़ताल पर बैठे तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय, पुलिस ने हिरासत में लिया। तमिलनाडु में दूध खरीद मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर विरोध, डेयरी किसानों ने दूध को सड़क पर फेंका। ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को वापस भेजने का विरोध। चेन्नई में एमएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चेन्नई में कई जगहों पर बारिश के साथ गिरे ओले, अगले 4 दिनों में और बारिश के आसार। गुजरात के अरावली जिले में भी बारिश के साथ ओले पड़े। मौसम विभाग ने 20 मार्च तक भी और बारिश की जताई संभावना। पुडुचेरी के सीएम का ऐलान, सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त कर सकेंगी यात्रा, विधवाओं को अब दिए जाएंगे 3000 रुपए। जम्मू की पहली लेडी ऑटो ड्राइवर बनी रंजीत कौर, ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना का फायदा मिला। उमेश पाल हत्याकांड में यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, शूटर्स को नेपाल में पनाह देने वाला शख्स पकड़ा गया। कयूम अंसारी नाम के कारोबारी ने नेपाल में असद और मोहम्मद गुलाम की मदद की, गाड़ी और रहने का ठिकाना मुहैया करवाया। दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक दुकान में आग लग गई, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने स्मगलर को किया अरेस्ट, ब्राउन शुगर का स्मगलिंग करते शख्स को पकड़ा। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना से पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों के झगड़े में फायरिंग, एक लड़की समेत 2 लोगों को लगी गोली, घायल हॉस्पिटल में भर्ती। बेंगलुरु में एक महिला की ड्रम में मिली लाश, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, 5 आरोपी अब भी फरार। बेंगलुरु के कनकनगर में 6 किलो गांजा बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। हैदराबाद में 6 लोगों की जलकर मौत, सिकंदराबाद के स्वप्न लोक कॉम्प्लेक्स की घटना। असम के नगांव में निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया, हादसे में कई मजदूर घायल हो गए। झारखंड के लातेहार में 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, 25 से अधिक केस पहले से दर्ज। दिल्ली पुलिस ने गाड़ी की छत पर बैठकर हुड़दंग करने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में कार की छत पर बैठकर स्टंट करते 2 युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने काटा चालान। यूपी के मिर्जापुर में झोपड़ी में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश के पैर में मारी गोली। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूपी के जौनपुर में लूट और हत्या का आरोपी ढेर, पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। डोंगरगढ़ में पुलिस टीम पर लोगों ने किया पथराव। H3N2 वायरस पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, घबराने की नहीं है जरूरत, भीड़ में न जाएं और मास्क लगाएं। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के $1 अरब से अधिक पैसे अमेरिका के SVB में जमा, आईटी राज्य मंत्री ने जताया अनुमान। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 355 और निफ्टी 114 अंक उछला। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे मजबूत, $1 की कीमत $82.58। भारत में ईरान के राजदूत का बयान, चाबहार भारत के लिए सिर्फ आर्थिक मसला नहीं, ये हम दोनों के लिए बेहद जरूरी। 12 साल बाद आपसी रिश्ते को सुधारेंगे जापान और साउथ कोरिया, दोनों देशों के नेताओं की बैठक में फैसला। राम सहाय प्रसाद यादव होंगे नेपाल के नए उपराष्ट्रपति, नंद बहादुर पुन लेंगे जगह। पहले वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, केएल राहुल और जडेजा ने दिलाई जीत। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे। और नाटू नाटू गाने के ऑस्कर जीतने पर बोले एक्टर रामचरण, संगीतकार, गीतकार और निर्देशक राजामौली पर गर्व। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।